एक शादी समारोह में पहुंचे मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने समाचार 24 से बातचीत करते हुए कहा है कि यूपी की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। फिरोजाबाद में NH2 बाईपास रोड पर CS रिसोर्ट में एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार में होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति पहुंचे, जहां उन्होंने समाचार 24 के संवाददाता स्वराज सिंह से मुलाकात करते हुए कहा कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 80 सीटों पर विजयी होगी और विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या कुछ कहा मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने, सुनिए उनकी जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24। मैं हूं स्वराज सिंह, फिरोजाबाद। इस तरह से आज हमारे प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर धर्मवीर सिंह प्रजापति एक शादी ऐसी रिसोर्ट में शादी शिरकत में पहुंचे हैं। वहीं अगर बात करेंगे भाजपा की जो शादी समारोह में शिरकत कौन कौन है, सबसे पहले डॉक्टर धर्मवीर सिंह मंत्री, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको आज शादी समारोह में शिरकत की है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। बच्चों की शादी है और परिवार में शादी है, तो बच्चों को आशीर्वाद देना, देखभाल करना जिम्मेदारी तो बनती है परिवार में। यहाँ सभी रिश्तेदार को आना हुआ है, मिलना जुलना हो जाता है। ऐसे रोजाना जा नहीं पाते, कहीं कोई कार्यक्रम होते हैं तभी वहाँ सभी अपने रिश्तेदारों का या मिलने वालों का एक समागम हो जाता है, सबसे हालचाल हो जाते हैं। तो मंत्री, आप होमगार्ड मंत्री हैं और जिला कारागार प्रदेश के मंत्री भी हैं, तो क्या उनके जो कैदी हैं उनके लिए क्या आपके लिए अपील है? पूरे प्रदेश में योगा के कार्यक्रम, योगा डे पे योगा का कार्यक्रम हुआ है सभी उत्तर प्रदेश की जेलों में। और एक बांदा जिले में मैंने स्वयं कैदियों के साथ योगा किया है और वहाँ 15 कंप्यूटर एक लगे हैं और बंदियों को वहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा। बड़ी बात है, सभी जेलों को हमने कौशल विकास सेमी से हमने जोड़ा है। जितने नौजवान बच्चे हैं जेलों में उनको कहीं न कहीं स्वरोजगार से जोड़ने का हमारा प्रयास है कि जेल से बाहर जब जाएं तो कहीं ऐसा ना और वो दोबारा कोई गलती उनसे ना हो और दोबारा जेल में आए। अभी करीब बांदा में होंगे 700 बंदी करीब जो हमारे योगा के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उनसे हमने जब बातचीत की तो वहाँ जो जिलाधिकारी हमारी महिला थी बहुत बड़ी प्रभावित हुई और उन्होंने कहा कि इस तरह का मोटिवेशन सभी का कैदियों के साथ जिसने आपने मोटिवेट किया है उसी तरह से सबका होना चाहिए और ये बार बार जेलों में निरंतर होना चाहिए। इससे बंदियों के जीवन में एक प्रभाव पड़ा है और उनकी सोच बदली है। तो निश्चित रूप से प्रभाव तो होता ही है। जब हम अपना संवाद कर रहे थे और कैदियों को जब उनके परिवार से कनेक्ट किया, माँ बाप से कनेक्ट किया, पत्नी से कनेक्ट किया, बच्चों से कनेक्ट किया, भाई बहन से कनेक्ट किया, तो स्वाभाविक उनको एहसास हुआ कि हमसे जीवन में गलती हुई है और सैकड़ों कैदी रोए भी। इसमें से 2-4 कैदियों को हमने बुलाया और पूछा कि भाई आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आपने पिता की याद दिला दी, माता की याद दिला दी, कोई कह रहा बहन की याद दिला दी, कोई बच्चों की पत्नी की याद दिला दी। तो मैंने कहा जीवन में एक संकल्प करिए कि आज के बाद में कोई ऐसी गलती न हो जिससे दोबारा जेल जाना पड़े। तो सभी कैदियों ने हाथ उठा करके संकल्प किया कि दोबारा जेल से न्यायपालिका के माध्यम से जब हम बाहर जाएंगे तो कोई गलती नहीं होगी और गलती करेंगे नहीं। और जो रोने वाले कैदी थे उन्होंने भी एक सबसे अपील की, रोते रोते अपील की कि भाई कोई जीवन में ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे दोबारा हम लोग जेल में आ जाएं और हमारा परिवार विकट परिस्थितियों में गुजरे। मंत्री, कारागार मंत्री हैं और आप जिला कारागार प्रदेश के मंत्री भी हैं और होमगार्ड मंत्री भी हैं, तो आप अभी कुछ दिन पहले मथुरा में एक जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है कि उसमें अफवाह फैली हुई है कि भाजपा बिल्कुल भाजपा के विरोध में बोली है, उनको निकाल दिया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सही सटीक जानकारी मुझे उसकी पूरे में तथ्य की जानकारी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता परिश्रमी है, निरंतर परिश्रम करता है और समर्पित होकर के काम करता है। मैं स्वयं संगठन में होकर के निकल के आया हूं, तो कहीं न कहीं उस घटना की तथ्यात्मक पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है, क्योंकि एक पार्टी का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है जो मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल पर 1 महीने का हमारी पार्टी ने, जो संगठन ने जो कार्य योजना बनाई थी उसमें हम सब लोग व्यस्त रहे हैं, तो फुर्सत किसी को नहीं है। मेरा भी अभी आना है और रात में ही या फिर सुबह निकल के जाना है, फिर आगे के कार्यक्रमों में
जाना है और कार्य योजना बननी है। तो मंत्री, लोकसभा का चुनाव है 2024 में। अभी कुछ दिन पहले एक शादी में शिरकत करने राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आए थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की अवधि बाद 2024 में 80 की 80 सीट रहेंगी। भाजपा का क्या पड़ा हुआ है? देखिए, हर बार जो है विपक्षी दल एकजुट होते हैं, प्रयास करते हैं, हर बार होता है। हमने जो कभी कल्पना नहीं थी सपा बसपा की, वो एक हुए और एक होकर के चुनाव लड़े। हमने देखा है उनकी सपा बसपा की दो लड़कों की जोड़ी हमने देखी है, हमने बुआ भतीजे की जोड़ी देखी है। मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हमने सब देखा है। चुनाव आने से पहले सक्रिय होते हैं सभी दल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। हम लोग चुनाव के समय जनता के बीच में नहीं जाते। सरकार जब बनाते हैं, हम लोग चुनाव में जब जाते हैं तो जनता से हम वायदा करते हैं कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड आपके बीच में पेश करेंगे। प्रति वर्ष हम लोग चुनाव जनता के बीच जाते हैं और अपना 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। ऐसे ही 9 साल का केंद्र सरकार का मोदी जी का कार्यकाल हम जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर जनता के बीच में रहता है। हम लोग जनता के हित में योजना बनाते हैं। दोनों ही हमारे महापुरुष माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और मोदी जी दोनों ही परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। 15-15, 16-16 घंटे काम करते हैं। इसलिए दोनों का परिवार नहीं है साथ में, और देश की जनता, प्रदेश की जनता ही उनका परिवार है। और खुद परिश्रम करते हैं और सब पूरे मंत्रिमंडल से परिश्रम कराते हैं। पिछली बार 2022 में जब सरकार बनी थी तो सभी मंत्रियों का समूह माननीय मुख्यमंत्री ने मई जून के महीने में उतार दिया था धरातल पर जनता के बीच में। और आज भी हम सब लोग जनता के बीच में हैं। तो जनता, उत्तर प्रदेश की और देश की जनता समझ रही है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश आगे बढ़ा है, और देश आगे बढ़ा है, देश का सम्मान बढ़ा है, तो देश के हर नागरिक का सम्मान बढ़ा है। तो निश्चित रूप से प्रदेश आगे बढ़ा है, देश आगे बढ़ा है और सम्मान बढ़ा है। हम सबका गौरवान्वित महसूस करते हैं दोनों महापुरुषों को पा करके हम लोग। धर्मी सिंह, अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव आएगा तो 80-82 पे सीट समाजवादी पार्टी कब्जा कर जाती है, मगर भाजपा का क्या रोल रहेगा अब की बार? देखिए, 73 सीट हमारे पास हैं, 80 जीतेंगे हम लोकसभा। विपक्ष हमेशा 2022 के अगर चुनाव की बात करें तो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ था और समाजवादी पार्टी के नेता कहने लगे थे कि आ रही हमारी सरकार, आ रही हमारी सरकार। जनता को धमकी देने, कोई अधिकारियों को धमकी दे रहा है, कोई जनता को धमकी दे रहा है। वो तो आ रही है सरकार हमारी कहते रह गए। जनता ने कमल का वोट बटन इतना दबाया कि सरकार भाजपा की बना दी, और वो देखते रह गए, दूरबीन लगा के देखते रह गए कि सरकार हमारी कहीं दिखा रही है, दूरबीन से भी दिखाई नहीं दी। ऐसे ही लोकसभा के चुनाव में होगा। निकाय चुनाव का पिछली बार हो चुका है। निकाय चुनाव में कई त्रिकोण, अब की बार जैसे डबल इंजन की सरकार थी, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो जनता की अपील क्या करना चाहते हो? ट्रिपल इंजन की सरकार कौन सी है? ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई। हमारे क्या मानते हैं? हमारे जो है सभी नगर निगम हम लोग जीते। मैं जालौन जिले का प्रभारी हूँ, वहाँ 11 में से हम लोग 7 जीते हैं। एक हमारा ही कार्यकर्ता लड़ गया था, वो जीता है। इस तरह से अगर संभाले तो 8 जीते हम 11 में से। तो हमारी सरकार, जनता ने हमें फिर आशीर्वाद दिया है, और 2024 में भी उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता हमें आशीर्वाद देगी। मैं भरोसा करता हूँ दोनों ही अपने महापुरुषों की परिश्रम की पराकाष्ठा पर, भारतीय जनता पार्टी के परिश्रम की पराकाष्ठा पर, और अपने प्रदेश की और देश के माननीय दोनों महापुरुषों की नीतियों पर, जो देश के लिए, जनता के लिए नीति बनाते हैं और उनको फॉलो करा करके जनता के बीच तक ले जाते हैं। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर धर्मवीर सिंह प्रजापति, जिला कारागार एवं मंत्री। तो वहाँ शादी शिरकत में, अपनी नातनी की शादी में शिरकत करने पहुंचे। सहयोगी